Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब चूंकि नगर निगम का जो नया विधेयक है वो दोनों सदनों में पारित हो गया है, पास हो गया है और अब उस पर जैसे ही वो हस्ताक्षर होगा राष्ट्रपति का, तब वो कानूनी रूप ले लेगा और उसके बाद से वह एक कानून बन जाएगा। लेकिन इस वक्त जो चर्चा है और काफ़ी ज़्यादा सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर नया नगर निगम कैसा होगा और कैसा दिखेगा, एकीकृत कैसा होगा। आपको बता दें कि उससे पहले 18 मई तक तो सभी जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल है, यानी नगर निगम का कार्यकाल तकरीबन 18 मई तक है। अब 18 मई के बाद क्या होगा, किस तरह से नगर निगम काम करेगा, अगर साल 2 साल चुनाव नहीं होते हैं तो किस तरह से फंक्शनिंग होगी, कौन निर्णय लेगा, कौन इलाके में किस तरह से काम करवाएगा, इन्हीं सारी चर्चाएं के लिए और इन्हीं सारी चर्चाओं का, इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आपने ये सभी सुना होगा कि अब एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त होगा और वो स्पेशल ऑफिसर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। स्पेशल ऑफिसर कोई नौकरशाह हो सकता है और स्पेशल ऑफिसर कोई पुराना जो है निगम का बहुत अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन नौकरशाह के साथ क्या कुछ समितियां भी बनाई जाएंगी, कमेटी बनाई जाएंगी, कमेटी के मेंबर्स बनाए जाएंगे, ये सबसे खास बात है क्योंकि इस पर जो काफ़ी चर्चा है, जोरों पर है सिविक सेंटर के अंदर। और कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, इसमें आपको बता दूं कि तकरीबन 1 दर्जन कमेटी मेंबर्स रखने की बात कही गई है। हाँ, अगर वो कमेटी मेंबर रखे जाते हैं तो वो कमेटी मेंबर्स कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो कमेटी मेंबर्स वो हो सकते हैं जो कि पूर्व महापौर रहे हों, पूर्व आयुक्त, निगम आयुक्त केएस मेहरा का नाम भी चल रहा है। साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का भी इसमें नाम चल रहा है। और साफ तौर पर इन नामों के बीच में सहमति किस पर बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब कमेटी के मेंबर्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कमेटी के मेंबर्स तय होते हैं तो किस आधार पर तय होंगे, इस बात की भी चर्चा, इस बात की भी जो है अंदर सुगबुगाहट बहुत ज़ोरों से चल रही है। गृह मंत्रालय से भी कुछ पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि आपस में ये बातचीत चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये कमेटी मेंबर्स बनते हैं तो इनको वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो कि इस वक्त नेता सदन को मिलती हैं। यानी इसी सिविक सेंटर में उनको एक कमरा मिलेगा, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होंगे और उसके बाद से वो काम करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या कमेटी मेंबर्स बनेंगे या नहीं, ये तो चर्चा चल रही, इसलिए मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए और आने वाले में दिनों में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो आकार लेती हैं। दूसरी सबसे ख़ास बात ये है कि अब ये पूर्व नौकरशाह कौन होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स होगा या कोई अगर है तो वो कौन होगा और किस तरह से वह स्पेशल ऑफिसर काम करेगा। तो साफ तौर पर कि अगर कमेटी के मेंबर्स तय होते हैं तो वो कमेटी के मेंबर्स उसको अपनी राय देंगे और उसके बाद से वह उन राय पर काम करके लगातार किसी काम के लिए, किसी पॉलिसी के लिए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन कमेटी के मेंबर्स होंगे या नहीं होंगे, इस बात की चर्चा जोरों पर है। हालांकि आखिरी निर्णय लेना अभी बाकी है। और दूसरी तरफ जो निगम का कामकाज है वो कैसे सुचारू रूप से चले, खासकर वो एम्प्लॉयज़ जो अब यहाँ सिविक सेंटर में अपनी सेवा नहीं देंगे, वो अलग अलग जोन्स में जाकर के कैसे काम करेंगे, इसको लेकर के भी नई रणनीति के तहत काम हो रहा है। बहुत जल्द सब कुछ कार्य रूप में परिणित होगा और उसके बाद से एक सही फ्रेमवर्क, एक सही खाका आपके सामने होगा जिसके जरिए दिल्ली नगर निगम कैसे काम करेगा वो आपको दिखाई देगा। यानी आने वाले वक्त में 18 मई के बाद जब दिल्ली नगर निगम की कमान किसी स्पेशल ऑफिसर के हाथ में होगी, तब राजधानी के लोगों का अनुभव कैसा होता है, क्या अनुभव बहुत तीखा होगा जो कि 15 सालों का शासन रहा एमसीडी का, या उससे भी बेहतर होगा, या फिर और एक जो सबसे खास बात निकल के आ रही है वो ये कि कहीं जो कमेटी मेंबर्स होंगे उसमें हो सकता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं
जो तमाम कॉरपोरेशन के काम करने वाले कुछ संभ्रांत नेता हैं उनको भी उसमें कमेटी में लिया जा सकता है। तो एक पॉलिसी बन रही है, एक फ्रेमवर्क बन रहा है जिसके जरिए आने वाले वक्त में ये तय होगा कि आखिर 18 मई के बाद का दिल्ली नगर निगम कैसे काम करेगा। कैमरे के पीछे जिनके जरिए आप ये वीडियो बनता हुआ देख रहे हैं वो अनिल जायसवाल हैं, बहुत ही अनुभवी कैमरामैन, और वो इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको न केवल इसे सब्सक्राइब करना है बल्कि इसे शेयर भी करना है और बेल आइकन को हिट दबाना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने दिल्ली तक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। तो मेरे साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे मेरे कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।